Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 4 for 7th class part 2. So let's start. Not long after that, the good old man dreamed again. अभी इस घटना को बीते हुए लंबा समय नहीं हुआ था. द गुड ओल्ड मैन, जो अच्छे बूढ़े पति पत्नी का जो एक कपल था, ड्रीम्ड अगेन, उनको फिर स्वप्न आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और जो स्पिरिट मीन्स आत्मा, जो आत्मा थी बच्चों किसकी, डॉग की, उसने फिर से उनको कहा. क्या कहा? टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल एंड मेड द पाइन ट्री. अब उस डॉग की स्पिरिट ने बच्चों क्या बताया? टेलिंग हिम हाउ, उसको बताया कि द विक्ड पीपल, जो दुष्ट लोग थे, हैड बर्न द मिल, वो क्या कर चुके थे, वो उसकी जो चक्की थी उसको जला चुके थे. मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री की लकड़ी से बनाई गई थी. टेक द एशेस ऑफ द मिल, डॉग ने उनको स्वप्न में बताया, टेक द एशेस, तुम उस राख को ले आओ, ऑफ द मिल, जो तुम्हारी मिल की चक्की की राख है. स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, और उसको छिड़क दो किसके ऊपर, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं. एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से क्या हो जाएंगे, फलने फूलने लग जाएंगे, उनमें फिर से फूल आ जाएंगे. सेट द डॉग स्पिरिट, उस डॉग स्पिरिट ने, कुत्ते की आत्मा ने बताया. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस. वो बूढ़ा व्यक्ति जगा और वो तुरंत गया किसके पास में, जो दुष्ट नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, घर के पास. वे ही फाउंड, जहाँ उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जो वो ओल्ड पेयर था, सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वेयर फायर प्लेस. वो जो दुष्ट जोड़ा था किसका, पति पत्नी का, वो बैठा हुआ था किसके किनारे पर, एक स्क्वायर प्लेस में आग जला रखी थी, उसके पास बैठे हुए थे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जमीन के बीच में. स्मोकिंग द एंड स्पिनिंग, और वो वहाँ स्मोक कर रहे थे एंड स्पिनिंग, सूत काट रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और समय समय पर वो क्या कर रहे थे, वो अपने हाथों को गर्म करते थे, एंड फीट, और पैरों को, विद द ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ द मिल, जो मिल थे, जो चक्की थी जिसकी लकड़ी को उन्होंने काट करके उस आग में डाल दिया था, उसकी जो लपटें आ रही थी उसमें वो ऐसा कर रहे थे. वाइल बिहाइंड देम, उनके पीछे ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, उनके पीछे पड़ा हुआ था, एक ढेर पड़ा हुआ था किसका, तोड़ी हुई लकड़ियों का. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेस, वो जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था, सभ्य बूढ़ा व्यक्ति था, उसने क्या करा, बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि क्या वो उसकी राख को ले जा सकता है. दो द कवशियस कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम, यद्यपि जो वो ईशालू जोड़ा था, उसने अपनी जो टर्न देयर अप देयर नोजेस एट हिम, उसकी तरफ अपनी नाक से कोड़ी, एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटा, एज इफ़ ही वर ए थीफ, जैसा कि वो कोई एक चोर था. दे लेट हिम फिल द हिज बास्केट विद द एशेस, लेकिन उन्होंने उसको करने दिया, क्या करने दिया, फिल हिज बास्केट, भरने दिया उसकी टोकरी को, विद द एशेस, राख के साथ. ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसने क्या किया, टुक हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को ले गया इन टू द गार्डन, गार्डन के अंदर. इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और ये कि विंटर का मौसम था, सर्दी का मौसम था, और ये फेवरेबल होता है चेरी पेड़ के लिए. देयर फेवरेट चेरी, उनकी पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था, वॉज बेयर, वो नंगा था, मतलब उसमें किसी प्रकार की पत्तियाँ नहीं थी. ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, उसने क्या किया, छिड़क दिया एक थोड़ी चुटकी लेकर के राख को उसके ऊपर. एंड लो, और ये हैरानी वाली, ओ लो मीन्स विस्मयबोधक, ये हैरान होने वाली बात थी. इट स्प्राउटेड ब्लूम्स blossoms until it became cold pink blooms which perfumed the air. कहते हैं वो उसमें क्या हुआ, उगना शुरू हो गए, blossoms means फूल, फूल खिलना शुरू हो गए, until it became a cloud, जब तक कि वो पूरी तरीके से एक पिंक रंग का फूलों का बादल जैसा उस पेड़ के ऊपर नहीं आ गया, मतलब सारा पेड़ पिंक रंग के फूलों से भर गया. which perfumed द एयर, जिसने पूरी जो हवा थी उसको क्या कर दिया, सुगंधित कर दिया. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड विद द विलेज, ये क्या हुआ, ये जो समाचार था, इससे पूरे गांव में ये फैल गया. एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर आदमी दौड़ पड़ा उस आश्चर्य को देखने के लिए. द कवशस कपल
ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो दुष्ट जो थे कपल, जो पति पत्नी का जोड़ा था, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उन्होंने भी सुना इस कहानी को। एंड गैदरिंग अप रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया बची हुई जो राख थी उस चक्की की। कैप देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, उन्होंने उसको रख लिया किसके लिए, कि वो भी अपने मुरझाए हुए पेड़ों को क्या करेंगे, इससे फूलने लगेंगे। उन्होंने सोचा हमारे भी जो पेड़ हैं वो उनमें फूल जाएंगे, मतलब उनमें भी ब्लॉसम्स हो जाएगा, फूल आ जाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड डाइमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, और जो क्या हुआ था, जो काइंड ओल्ड मैन था उसको कहीं से पता चला, हियरिंग दैट इज़ लॉर्ड, उसको ये पता चला कि जो उसका क्या है, मालिक है, जो लॉर्ड है वो डाइमियो, वो कहाँ से आ रहा है, वॉज टू पास। डाइमियो मीन्स मैंने पहले अभी आपको बताया था, जो वेल्दी जमींदार होते थे उनके लिए ये शब्द यूज़ होता था जापान में। वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, वो क्या करने वाला था, वो जाने वाला था किससे, हाई रोड के, हाई रोड मीन्स मुख्य मार्ग के पास से, नियर द विलेज, जो गांव से जाता था। सेट आउट टू सी हिम, वो चल दिया, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चल पड़ा उससे मिलने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, उसने क्या किया, अपने साथ अपनी क्या ले ली बच्चों, बास्केट ले ली जिसमें उसने राख रखी थी। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन पास आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चढ़ गया ऊपर, किसके ऊपर चढ़ गया, इनटू एन ओल्ड विदर्ड ट्री, एक जो पुराना विदर्ड मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था। दे स्टूड बाय द वे साइड, एंड दैट स्टूड बाय द वे साइड, और जो कहाँ खड़ा था ये पेड़, जहाँ से डाइमियो गुजरने वाला था उसके रास्ते के साइड पर। नाउ इन द डेज ऑफ डाइमियोस इट वॉज़ द कस्टम, और उन दिनों क्या था, जब डाइमियोस का टाइम था, उन समय में ये एक रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब उनका जो मालिक है वहाँ से गुजरेगा, जो रिच जमींदार है वहाँ से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो भी इसके प्रति वफादार लोग हैं, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, वो क्या करेंगे, यदि उनके ऊपर के ऊंचे मकान हैं तो अपनी हाई विंडोज़ हैं जो खिड़कियाँ, उनको बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, वो इसके अलावा वो क्या करते थे, वो चिपका दिया करते थे कस करके उसके ऊपर कागज़ का टुकड़ा, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस, जिससे कि कोई भी उनसे कमिट मीन्स हो ना जाए, कोई भी घृष्टता, ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द लॉर्डशिप, उस अपने जो स्वामी को देखने में, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, कि वो कहीं कोई खिड़की में से झांक ले, इसलिए वो कागज़ चिपका देते थे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड, जितने भी रास्ते में लोग होते थे सड़क के तरफ, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, वो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे, अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, एंड रिमेन पोस्ट्रेट, और दंडवत प्रणाम करते थे, अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, वो जब तक उसी दंडवत अवस्था में झुके रहते थे जब तक कि उसका जलूस वहाँ से नहीं गुजर जाता था। द ट्रेन जूनियर, अब क्या हुआ बच्चों, जो ट्रेन थी वो नज़दीक आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास्टर हेड, एक जो योग्य व्यक्ति था उनका वो सामने आया पैदल चल के, क्राइंग आउट टू द पीपल, जो जोर जोर से चिल्ला के लोगों को कह रहा था, बाय द वे, रास्ते में जो थे, गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, एंड एवरी वन नील्ड डाउन, और हर व्यक्ति जो था वो झुक गया। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जिस समय वो जलूस वहाँ से गुजर रहा था, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से जो लीडर था, नेता था जो वैन का, उसकी नज़र किस पर पड़ी, कॉट साइट, उसकी नज़र पड़ी किस पर, ऑफ द एज्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के पर, अप इन द ट्री, जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वो उसको पुकारने ही वाला था, इन एन एंग्री टोन, गुस्से से, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, परंतु उसने ये देखा कि बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने झूठा बहाना बनाया कि जैसे उसने उस व्यक्ति को नोटिस ही नहीं किया था, देखा ही नहीं था, एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डाइमियोस पालनक्वीन जूनियर, जैसे ही जो आपका लॉर्ड था, जो उनका जमींदार था, वो जैसे ही उसकी पालकी वहाँ से नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेस, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, एक चुटकी
ऐश ले ली, राख ले ली फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बास्केट में से, टोकरी में से, एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने इसको बिखेर दिया किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। इन ए मोमेंट, एक ही पल के अंदर, इट बस्ट इनटू ब्लॉसम्स, उसमें फूल खिल पड़े। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जब ये प्रसन्न हुए, जो खुश हो गए जो डायमियो थे, उन्होंने जब ये देखा, उन्होंने आज्ञा दी कि ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, कि उनकी ट्रेन को वहाँ रोका जाना चाहिए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो उससे उतर गए इस आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने उसको पुकारा, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उसका धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने आज्ञा दी, प्रेजेंस ऑफ सिल्क रोब्स, उसे कुछ उपहार दिए, जिसमें उन्होंने क्या दिया उसे, सिल्क रोब्स, सिल्क के बने हुए चोगे, ड्रेसेस, स्पॉन्ज केक, फैंस, और कुछ फैंस दिए, एंड अदर रिवार्ड्स, और कुछ और पुरस्कार भी, टू बी गिवन हिम, वो भी इसको दिए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे आमंत्रित भी किया उनके अपने कासिल में, किले में। सो मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय, इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति था वो घर गया खुशी से अपने, एंड टू शेयर हिज जॉय, अपनी इस खुशी को बांटने के लिए अपनी ओल्ड वाइफ के साथ। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, परंतु जब उसके लालची पड़ोसी ने इसको सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उसने भी क्या किया, उसकी नकल की। टुक सम मैजिक एशेज, उसने क्या किया, कुछ थोड़ी सी वो जादुई राख ले ली। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो भी कहाँ चला गया, वो भी हाईवे पे चला गया, मुख्य मार्ग पर। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमियोस ट्रेन केम अलॉन्ग, उसने वहाँ पर जब तक इंतज़ार किया, दुष्ट बूढ़े ने, जब तक कि वो डायमियोस की जो ट्रेन थी, रेल थी, वो वहाँ तक केम अलॉन्ग, उस साइड से पास नहीं आ गई, वहाँ से गुजरी जब। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, इसके बदले कि वो झुकता, इंस्टेड मीन्स के बदले, नीलिंग डाउन, झुकने के बदले उसने क्या किया, लाइक द क्राउड, और जो भीड़ थी उसकी तरह वो झुका नहीं पैरों पर। ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो क्या करा उसने, वो जो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति था वो क्लाइम्ड मीन्स ऊपर चढ़ गया, किस पर, एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर। व्हेन द डायमियोस हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डायमियोस अपने आप उस पेड़ के नीचे, लगभग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उसके नीचे आ गया। ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने क्या किया, फेंक दी एक मुट्ठी भर करके राख उस ट्री के ऊपर, जो कैसा ट्री था, वेदर ट्री था, चेरी का मुरझाया हुआ पेड़। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और उससे राख को गिरने से एक पार्टिकल मीन्स एक छोटा सा भी जो कण था उसका कोई परिवर्तन नहीं आया। द विंड ब्लू, हवा तेज चली, उसने क्या करा, द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डायमियोस, और जब हवा चली तो उससे क्या हुआ, जो फाइन डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे कण थे, वो उड़ करके किसकी नाक में चले गए, नोजेस एंड आइज ऑफ डायमियोस, जो वहाँ से जो उनका लॉर्ड जो गुजर रहा था उसकी नाक में और आँखों में चले गए। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उससे क्या हुआ, इस प्रकार से उसकी छींकें आने लगी और उसका गला दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इसने बर्बाद कर दी सारी की सारी क्या चीज़, पॉम्प में शान, और डिग्निटी मीन्स गरिमा, शान और गरिमा जो उस प्रोसेशन की थी, उस जलूस की, क्योंकि उनको ज़ोर ज़ोर से छींकें आने लगी और उनका दम घुटने लगा। द मैन हुज बिजनेस इज़ इट वॉज टू क्राई, जब व्यक्ति जिसको ये कार्य दिया गया था कि वो चिल्ला के लोगों को बताएगा, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने पैरों के बल झुक जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस व्यक्ति ने जल्दी से जाकर के पकड़ लिया किसको, उस ओल्ड फूल को, उस ओल्ड बूढ़े व्यक्ति को, बेवकूफ़ व्यक्ति को, बाय द कॉलर से, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और खदेड़ दिया नीचे, कहाँ, पेड़ से नीचे। एंड टम्बल्ड हिम, और उसको लुढ़का दिया। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो ऐश की बास्केट थी, राख की जो टोकरी थी, उसको उन्होंने खाई में जो रोड के साइड थी गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको अच्छे से उसकी पिटाई की, बीटिंग मीन्स पिटाई की, साउंडली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको वहाँ पर छोड़ दिया मरने के लिए। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार से जो वो दुष्ट व्यक्ति था बूढ़ा, वो मर गया किसमें, उसी कीचड़ में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, परंतु जो काइंड फ्रेंड था
उसका डॉग का, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, उस मोको का जो डॉग था उसका जो काइंड फ्रेंड था, जो ओल्ड बूढ़ा आदमी ड्वेल्ट, वो जीवित रहा इन पीस एंड प्लेंटी, वो शांति से रहा और बहुत समृद्ध हो गया, प्लेंटी एंड लंबे समय तक जिया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ए ग्रीन एज, और दोनों ही के दोनों, उसकी पत्नी और वो, एक उन्होंने ग्रीन एज जी, मतलब अपनी ऐसी ज़िंदगी जी जिसमें वे स्वस्थ रहे, क्रियाशील रहे और समृद्ध रहे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. We will meet you in the next video with the question answers. Bye bye.